हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग जेटेट 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप अच्छे से देख लीजिएगा कि जेटेट 2016 में किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आए थे और आपको जो है किस प्रकार आपका प्रिपरेशन करना है। तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन कौन कौन से थे और इसके करेक्ट आंसर क्या क्या होंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन आया था वो एक अनसीन पैसेज आया था। तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो अनसीन पैसेज दिया हुआ रहेगा उसको जो है आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे और जो भी वहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको जो है उस पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। इसमें जो है आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, आपको जो पैसेज में जो आंसर रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उसके आंसर देना है। तो इसलिए आप जो है पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करेंगे। और अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो पैसेज जो है बहुत ही ईजी आने वाला है। तो आप क्या करेंगे कि जो भी वर्ड वहाँ से मिलने जाएगा पैसेज में तो उसी के अकॉर्डिंग देखिएगा कौन सा वर्ड नहीं मिल रहा है, तो अगर वो ऑप्शन वहाँ मिलता है तो आप उसको वहाँ टिक कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग जो है ये ट्रिक जो है बचपन में यूज़ करते थे, तो आप ये यूज कर सकते हैं अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन कौन कौन से थे। तो सबसे पहला एक पैसेज था, तो चलिए पैसेज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं उसका हिंदी मीनिंग भी आपको बताता हूँ। तो पैसेज इस प्रकार से था। हामराक देशे बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक देश है। 1891 বছরে মর্দমশুমারিক অনুযায়ী हमार देशे बा भारत बरस महान 179 भाषा और 544 बोली आहे। झारखंड एकटा बहुभाषा भाषिक राज्य है। यहाँ कर बसकैताक आपन आपन माय भाषा आहेन। हिंदी काकर माय भाषा ना लागेक बरंच इटा एकटा संपर्क भाषाक रूप महान बाढ़ल आर परसल आहे। ऐसे तो माय भाषा है जेटा छुआय अपन माय कोराले सीखत आर जेटाय दाराय संचित बुझत आर अपन मनेक भाव फोटे। तो इस पैसेज का हिंदी में अनुवाद देख लेंगे। हम लोग का देश बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक देश है। 1891 ईस्वी में आंकड़ा के अनुसार जो है हम लोग के देश में 179 भाषा और 544 बोलियां हैं। झारखंड एक बहुभाषिक राज्य है। यहाँ के निवासियों का अपना अपना मातृभाषा है। हिंदी किसी का मातृभाषा नहीं है, इसके बावजूद ये यानी कि हिंदी जो है एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित और इसका जो है प्रचार प्रसार हुआ। ऐसे तो मातृभाषा वो है जो बच्चा अपने माता से सीखता है और जिसके द्वारा वो समझता है और अपने मन का भाव जो है प्रकट करता है। तो इस पैसेज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन थे चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हमरा देश कैसन है, यानी कि हम लोग का देश कैसा है। ऑप्शन ए बहुभाषिक, ऑप्शन बी बहुसांस्कृतिक, ऑप्शन सी प्रजातंत्र या ऑप्शन डी को आर खो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी को आर खो। इस पैसेज में हम लोगों ने बहुत ही इजी वे में पढ़ा कि हम लोग का देश जो है बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक है। क्वेश्चन नंबर 2, हमरा देशे कतना भाषा आहे, यानी कि हम लोग के देश में जो है कितनी प्रकार की भाषा हैं। ऑप्शन ए 179, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 187 या ऑप्शन डी 541। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 179। हम लोग के देश में जो है 179 भाषा हैं, ऐसा जो है इस पैसेज में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हमरा देशे कितना नियर बोली आहे, यानी कि हम लोग के देश में जो है कितनी प्रकार की बोलियां बोली जाती है। ऑप्शन ए 560, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 544 या ऑप्शन डी 541। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 544। हम लोग के देश में जो है 544 प्रकार की बोलियां बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड एकटा किना भाषिक राज्य है, यानी कि झारखंड जो है एक क्या भाषा का राज्य है। ऑप्शन ए माय भाषा, ऑप्शन बी बहुभाषा, ऑप्शन सी बापेक भाषा या ऑप्शन डी मायक भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुभाषा। झारखंड जो है एक बहुभाषिक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ कर बसकैताक आपन आपन आहेन,
यानी कि यहाँ के निवासियों का अपना अपना क्या है? ऑप्शन ए माय भाषा, ऑप्शन बी बहुभाषा, ऑप्शन सी बापेक भाषा या ऑप्शन डी मायक भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माय भाषा, यानी कि यहाँ के जो निवासियों हैं इनका अपना अपना मातृभाषा है। क्वेश्चन नंबर 6, संपर्क भाषाक रूप महान बाढ़ल आर सरल आहे, यानी कि संपर्क भाषा के रूप में बढ़ा और जो है विकसित हुआ ये कौन सा भाषा है? ऑप्शन ए माय भाषा, ऑप्शन बी मायक भाषा, ऑप्शन सी बहुभाषा या ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदी। हिंदी जो है संपर्क भाषा के रूप में बढ़ा और विकसित हुआ। तो आप देख लिए कि एक अनसीन पैसेज आएगा और अनसीन पैसेज में जो है 6 क्वेश्चन जो है आए थे और ये पैसेज जो है कितना ही इजी था। इसी प्रकार के पैसेज जो है आपको जेटेट 2024 में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, आईजी कई रकमेक आहे, यानी कि सर्वनाम जो है कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। आईजी के जो है 8 प्रकार हैं। ध्यान देंगे ये आंसर जो है आपके जो आयोग द्वारा आंसर दिया गया था और आयोग ने जो आंसर है वो ऑप्शन बी को माना है। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो सर्वनाम के जो है मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है थोड़ा डाउटफुल था। क्वेश्चन नंबर 8, पहाड़ की ना है, यानी कि पहाड़ क्या है? ऑप्शन ए गौड़ बाचिक आंगा, ऑप्शन बी देरी बाचिक, ऑप्शन सी डिंग बाचिक या ऑप्शन डी धेय बाचिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौड़ वाचिक। पहाड़ जो है जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। क्वेश्चन नंबर 9, फालना किनावाचिक आईजी है, यानी कि जो अमुक यानी कि कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए झनवाचिक, ऑप्शन बी नातावाचिक, ऑप्शन सी बेसटिकवाचिक या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेसटिक वाचिक। फालना जो है अनिश्चित सर्वनाम के भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 10, के किनापरिक है, यानी कि के जो है कौन सा कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए करनी परिक, ऑप्शन बी दानिन परिक, ऑप्शन सी नाता परिक या ऑप्शन डी बेलक परिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करनी परिक। के जो है कर्ता कारक के उदाहरण हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, साड़ाक सोबले छोटो खंड काके कहल जाए, यानी कि शब्द के सबसे छोटा से छोटा खंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए धमसखंड, ऑप्शन बी आखड़, ऑप्शन सी टूम या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आखड़। आयोग ने जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर माना है। क्वेश्चन नंबर 12, कुरमाली भाषा महान नी पावल जाए, यानी कि कुरमाली में जो है नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए अढ़ो धमस, ऑप्शन बी नौ धमस, ऑप्शन सी तो धमस या ऑप्शन डी दीर्घई धमस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दीर्घई धमस। कुरमाली में जो है दीर्घई धमस नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, बछरेक पहल दिन के कहल जाए, यानी कि साल का पहला दिन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अखाइन, ऑप्शन बी जनवरी, ऑप्शन सी बान्ना या ऑप्शन डी करम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अखाइन। बछर के जो पहला दिन को जो है अखाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जे गोरु चरावेन अके कहल जाए, यानी कि जो गाय चराता है उसको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन जो है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से क्वेश्चन लिया गया है। ऑप्शन ए गोरू, ऑप्शन बी छागेर, ऑप्शन सी गोरखिया या बागाल या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखिया या बागाल। जो गाय सब चराते हैं उसे जो है बागाल या गोरखिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ढाड़ धरा गीत कखन गीतकार, यानी कि ढाड़ धरा गीत जो है कब गाया जाता है? ऑप्शन ए करम पर्वे, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी मरने या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करम पर्वे। ढाड़ धरा गीत जो है करम पर्व में गाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है लोकगीत से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, बान्ना पर्व कखन है, बान्ना पर्व जो है कब होता है? ऑप्शन ए कार्तिक अमासे, ऑप्शन बी रायते, ऑप्शन सी पूर्णिमा या ऑप्शन डी दिने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्तिक अमासे।
बांधना जो है कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है लोकगीत के बेसिक से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, एकर भीतरे कोणता सही आहे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाचर बाना पर्वे गात, यानी कि चाचर जो है बाना पर्व में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ना धोरे आँखी जल आँखे पाती, कर लेखक की ना हेकत, यानी कि ना धोरे आँखी जल आँखे पाती, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए चक्रवर्ती देवकीनंदन प्रसाद, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ महतो, ऑप्शन सी रघुनाथ महतो या ऑप्शन डी अशोक महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चक्रवर्ती देवकीनंदन प्रसाद। न धरे आँखी जल आँखें पाती, इसके लेखक जो हैं चक्रवर्ती देवकीनंदन प्रसाद हैं। ये क्वेश्चन जो है कुरमाली साहित्यकार द्वारा लिखलपति से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, किरियाबहू नाटक कर लेखक कने हेकत, यानी कि किरियाबहू नाटक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कालीपद महतो, ऑप्शन बी शशिभूषण महतो, ऑप्शन सी अशोक कुमार महतो या ऑप्शन डी डॉक्टर HN सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीपद महतो। केरियाबहू नाटक के जो लेखक हैं वे कालीपद महतो हैं। ध्यान देंगे, आपको जो है साहित्यकार द्वारा लिखे गए जो पुस्तक हैं उसको जो है अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 20, रामायणिक अनुवाद कुरमाली भाषाएं कने करल आहत, यानी कि रामायण का कुरमाली भाषा में अनुवाद किन्होंने किया? ऑप्शन ए किरीटी पुनियार, ऑप्शन बी अनंत केसरियार, ऑप्शन सी करुणामयी महतो या ऑप्शन डी चंद्रमोहन महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरीटी पुनियार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरीटी पुनरियार। रामायण का अनुवाद जो है कुरमाली भाषा में किरीटी पुनरियार जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21, बिरसा मुंडा कारागार कहाँ आहे, यानी कि बिरसा मुंडा जो जेल है ये कहाँ है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी हजारीबाग या ऑप्शन डी खूंटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची। बिरसा मुंडा कारागार जो जेल है ये रांची में है। क्वेश्चन नंबर 22, एक हाथ बरदा 12 हाथ सिंह, नाचे बरदा हिटिक टिंग। ये क्वेश्चन जो है आपका पहेली नामक टॉपिक से लिया गया है। ऑप्शन ए लाठ खूंटा, ऑप्शन बी सीनी, ऑप्शन सी बाल्टी दौड़ी या ऑप्शन डी चोंगो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीनी। क्वेश्चन नंबर 23, जय तेन कौन ऐजी है, यानी कि जय ते जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? ये क्वेश्चन जो है सर्वनाम से आया था। आप कुल मिला के देख सकते हैं सर्वनाम से जो है 3 क्वेश्चन आए थे। तो सर्वनाम का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे। ऑप्शन ए खंचवाचिक, ऑप्शन बी नातावाचिक, ऑप्शन सी सटीकवाचिक या ऑप्शन डी आनसाटी वाचिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नातावाचिक। जय ते जो है संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एकटी बूढ़ी गात फुर्सी माने कीना है, यानी कि एकटी बूढ़ी गोटा गात फुर्सी, इसका अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन जो है पहेली नामक टॉपिक से लिया गया है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी जाम, ऑप्शन सी कंठर या ऑप्शन डी पेड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंठर यानी कि कटहल। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंडे कहाँ सबरनखा नदी बहे, झारखंड में जो है स्वर्णरेखा नदी कहाँ बहती है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी धनबाद या ऑप्शन डी सभे गीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची। झारखंड में जो है सबरनखा नदी जो है रांची में बहती है। क्वेश्चन नंबर 26, मास्टरे हमरा के पढ़ावे कौन बेरा है, यानी कि मास्टर जो है हम लोग को पढ़ाते हैं, ये किस प्रकार का काल है? ऑप्शन ए बीती बेरा, ऑप्शन बी अवती बेरा, ऑप्शन सी चलती बेरा या ऑप्शन डी किछु नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चलती बेरा। ये वाक्य जो है वर्तमान काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, इलाक मुद्दे कौनटा गलत है, इनमें से जो है कौन सा वाक्य गलत है आपको बताना है। ऑप्शन ए अरा काल आवता, ऑप्शन बी आकाशे तारा चमके है, ऑप्शन सी आज बेजाएं गौरम देहिक या ऑप्शन डी मोय काल जाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोय काल जाम। ये वाक्य जो है इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28,
सही टूम बाछा, आपको जो है सही वाक्य चुनना है। ऑप्शन ए रामेक दारा गायटी नी दुवाली। ऑप्शन बी रामेक दारा गायटी दूधे। ऑप्शन सी रामेक गायटी हाली या ऑप्शन डी रामेक धनुकाटी दुहाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामेक दारा गायटी नी धुआली। क्वेश्चन नंबर 29, हो सकता है कर सही टूम बाछा, यानी कि हो सकता है को जो है आप कुरमाली में क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए हई पारिक, ऑप्शन बी हई पारिक, ऑप्शन सी हल पारिक या ऑप्शन डी हाल पारिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हई पारिक। कुरमाली में जो है हो सकता है को हई पारिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, अढ़ाईर का नरलिंग की ना हैती। ध्यान देंगे, अढ़ाईर को जो है हिंदी में मादा भेड़ कहा जाता है। तो आपको जो है इसका पुल्लिंग बताना है। ऑप्शन ए पांठा, ऑप्शन बी साड़ा, ऑप्शन सी भेड़ा या ऑप्शन डी काठुली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भेड़ा। अढ़ाईर का नरालिंग जो है भेड़ा होता है। तो दोस्तों ये था जेटेट 2016 क्लास 6 to 8 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो आप देखे होंगे कि क्वेश्चन जो है का लेवल जो है बहुत ही इजी था, तो आप आसानी से इसको जो है कर सकते हैं। और साथ ही हम लोग जो है जल्द इसका प्रैक्टिस सेट भी हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। तो आप जो है झारखंड फाइटर्स बाय SK7 से जुड़े हुए रहेंगे। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ सजेशन हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान देंगे, आप इस नंबर पर आप हमें ओनली व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आप हमें कॉल नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज का सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।